हाय, मैं आपका अजीत। आज कहानी फैमिली फर्स्ट। इस कहानी में जो आप बैकग्राउंड की हरकत सुनेंगे वो जादू अभि मिश्रा का है। आपका अजीत भी आपसे एक जादू की उम्मीद रखता है कि आपकी उंगलियां हमारे चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को छुए। आपका अजीत हमेशा आपका है। तो आइए सुनते हैं फैमिली फर्स्ट। दिन के 12:30 बज रहे हैं। बाहर चटक उजाला है। इतनी रोशनी कि सूरज को भी डर है कि कहीं वो खाली ना हो जाए। वो भी इन्हें समेटने की जुगत में है। मैंने भी अपने कमरे की दोनों खिड़कियां बंद कर ली हैं। दरवाजे को भी धक्का दे बंद कर दिया है। कमरे में इतना अंधेरा कर लिया है जितना खुद की जिंदगी में। अब अंधेरा ही मेरी पहचान है। गुमनामी ही मेरा नाम है। और जहां तक बात जीने की है तो सिद्धांतों और संस्कारों को इतना जिया है कि अब जीने का मन नहीं करता। खुद की जिंदगी खुद ही को बोझल लगने लगी है। हंसना भूल गया हूं मैं, पर आंखों को मेरे आंसू हमेशा याद रहते हैं। अकेला मत समझिएगा मुझे। जिस अजीज ने मुझे यहाँ छोड़ा है वो मेरा अपना है। कुछ सोच के ही छोड़ा होगा इसके साथ। मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर हम दोनों बातें किया करते हैं, सच मानिए। हाँ, पर वो कभी जवाब नहीं दिया करता। मैं ही बोलते बोलते चुप हो जाता हूं। कम से कम मेरी सुन तो लेता है ये। नहीं तो अपनी सुनाकर ब्लॉक कर देते हैं। और सुनना तो दूर, कैसे हो ये भी पूछना कोई मुनासिब नहीं समझता। और अगर आप जानना चाहें कि मैं कैसा हूं तो बस इतना जान लीजिए कि इससे अच्छी मौत होती है। मैं खुद अपने चेहरे को देखकर डर जाता हूं। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। पार्टियों में मेरा इंतजार किया जाता था कि अजीत आएगा तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। मेरी एंकरिंग पे तालियां बजा किया करती थीं। एक ही आवाज आती थी, वाह अजीत, वाह। जब अपने हाथों में मैं माइक्रोफोन थामा करता था तो तालियों का हुजूम उठता था। और तालियों के उस शोर में कब किसी ने माइक से हाथ हटा अपने हाथों में मेरा हाथ थाम दिया। गलती मेरी भी तो थी। मैंने माइक और हाथ में अंतर समझना भूल गया था। मैंने उन हाथों को पकड़कर वर्तमान की स्टेज से भविष्य की एंकरिंग कर रहा था। और मैं भविष्य के सपने देखने में इतने मशगूल था कि कब एंकरिंग करवाते करवाते उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया। मैं थम से नीचे जा गिरा।
इतना नीचे कि आज तक उठ नहीं पाया हूं, उस लाइमलाइट से इतना दूर कि अब बिना लाइट वाले कमरे में रहना पसंद करता हूं। पर उस रोशनदान से जबरदस्ती कुछ रोशनी अंदर आना चाहती है। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मेरी मैम का फोन था। मैंने इनसे ही प्रोग्रामिंग सीखी है, स्पेशली जावा। 1 नंबर की कोडर ही है वो। पहले अक्सर इनसे बात हो जाया करती थी, पर कई महीनों से मैंने इनसे भी बात नहीं की। मोबाइल ही अब ज्यादा कहां मेरे हाथों में रहती है, बस पड़ी रहती है एक तरफ। मैं अब ज्यादा मोबाइल नहीं देखा करता हूं। मैंने फोन पिक किया। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैंने उनके भूलने से पहले ही कह दिया कि मैम आप तो मुझे भूल ही चुकी हैं। कौन किसे भुला है अजीत, ये तुम ही बेहतर जानोगे। और ये एक्टिंग करना बंद करो, संभालो खुद को। बाहर स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा सुनो, जल्दी से अपने अकाउंट डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दो। अकाउंट डिटेल? हाँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट पे जो तुमने कॉलेज में जमा की थी, उस पर कुछ लोग काम करना चाहते हैं, तो सोचा कि तुम्हारा शेयर तुम्हें भेज दूं। अभी ज्यादा बता नहीं पाऊंगी, फोन रखती हूँ, तुम जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। मैम फोन रख दिया था। मैंने मैडम्स को सारे डिटेल्स भेजे और मोबाइल को एक कोने में रख दिया। तभी फिर रिंग बजी। हाँ मैम, मैंने भेज दिया है, आप व्हाट्सएप देख लें अपना। हाँ मैंने देखा अजीत, कुछ बात करनी है तुमसे। जी कहिए मैम। अजीत, शायद ये हमारी और तुम्हारी आखिरी बातचीत हो। इसके बाद मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। कुछ गलत मत समझना, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और इंसान भी। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी, और वो भी नहीं। पर अब मुझसे कांटेक्ट मत करना तुम, नहीं तो अगर ज्यादा परेशान किया तो नंबर चेंज कर दूंगी मैं अपना। क्या हो गया मैम आपको? ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप आज? तुम नहीं समझोगे अजीत, क्योंकि तुम लड़की नहीं हो। एक लड़की ही लड़की की बातें समझ सकती है। मुझे माफ करना अजीत, पर इतना कह जाती हूं कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब फोन मत करना अजीत। मैम ने फोन कट कर दिया। तभी मोबाइल में मैसेज आने की घंटी बजी। मैंने स्क्रीन को टच किया, मैसेज देखा तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए थे। इतने पैसे? तभी मोबाइल पर एक व्हाट्सएप आने की नोटिफिकेशन आई। मैंने व्हाट्सएप खोला। एक नए नंबर से व्हाट्सएप था। एक ऑडियो फाइल, न कोई डीपी न कोई नाम। मैंने लिखा नेम प्लीज। उधर से जी ऑडियो में है, ये रिप्लाई आया। फिर एक और मैसेज, प्लीज यूज ईयरफोन। मैं ईयरफोन ढूंढने लगा। हाँ, ढूंढना ही पड़ता है। बहुत दिनों से, या यूं कहूं बहुत महीनों से, मैंने कोई गाना नहीं सुना, न सुनना चाहता हूं।
जाने कहाँ ईयरफोन पड़ी होगी। मैंने इधर उधर देखा, मेरे बेड के नीचे धूल खा रही थी। मैंने ईयरफोन को साफ किया, प्लग इन किया और कानों में लगा लिया। हाय अजीत, मैं सृष्टि। तुम तो शायद भूल ही गए होगे मुझे। सृष्टि, मैं अचानक नहीं 4 भूल पाई। सालों बाद। अरे डफर, कॉलेज का पहला दिन याद है जब तुम ये पूछने आए थे कि मैम पीने का पानी कहाँ मिलेगा? मैंने हंसते हुए बोला, मैम मेरे बोतल में। तुम भी जोर से हंसने लगे थे। मैंने हंसता हुआ चेहरा अपनी आंखों के कैमरे से कैद कर लिया था अजीत। फिर मैंने पूछा, मैम क्यों बोले आप? तुमने कहा था नाम नहीं जानता तो क्या बोलूं? हाय, आई एम सृष्टि, व्हाट्स योर नेम? तुमने कहा था जी मेरा नाम अजीत है। अच्छा, अजीत जो आज तक ना जीत पाया हो? जी नहीं, जिसे कोई ना जीत सके वो अजीत। सही कहते थे तुम, जिसे कोई ना जीत सके। मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए ये ऑडियो रिकॉर्ड किया है। बहुत दिनों से सोच रही थी और अब कुछ महीनों बाद ही भेजती, पर लॉकडाउन में घर पे हूं तो, घर पे नहीं कमरे में हूं तो बहुत दिनों से खुद को रोकते रोकते आज भेज ही दिया। अजय, तुम कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में फेल नहीं हुए थे, तुम्हें करवाया गया था। मैंने मैम के चेंबर से तुम्हारी असाइनमेंट चुरा कर फाड़ दी थी और मैम से ये कहकर कि लाइए मैं आपको असिस्ट कर देती हूँ। मैंने असाइनमेंट के एक्सेल शीट पर तुम्हारे मार्क्स वाले कॉलम पर 0 कर दिया था। बहुत गुस्से में थी उस दिन मैं। जिस लड़के को मैंने कॉलेज दिखाया, जिसे मैंने माइक थामने को कहा, उसने मेरा ही पत्ता काट दिया। अजीत, मैंने पूरे 1 महीने तैयारी की थी उस एनुअल डे की प्रोग्राम में एंकरिंग के लिए, और तुमने 1 घंटे में सब खत्म कर दिया था। और तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, वाह अजीत वाह। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। अब कॉलेज के किसी भी फंक्शन में मुझे नहीं, तुम्हें एंकरिंग के लिए बुलाया जाता था। तुमने तो कॉलेज में मेरी पहचान ही खत्म कर दी थी। अब मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी और लिया भी, तुम्हें 3rd सेमेस्टर में फेल करवा कर। और ये बात सिर्फ मैं और मेरी दोस्त माया जानती थे, पर मुझे क्या पता था कि माया तुम्हें सब बता देगी। 4th सेमेस्टर में तो बाजी तुम्हारे हाथ में थी अजीत। मैडम को तुम पे पूरा भरोसा था। उस असाइनमेंट की इस बार तुम ही एक्सेल शीट तैयार कर रहे थे, पर मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। मैं ये देखकर खुश नहीं हुई थी अजीत, गुस्से से और पगला गई थी मैंने सीधे आकर तुमसे पूछा, क्या समझते हो अपने आप को, हीरो हो? क्यों किया तुमने ऐसा? जब मैंने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गलती की थी तो तुम्हारे पास भी तो मौका था, तुम भी कर लेते हिसाब, हो जाता सब कुछ बराबर। तुमने बड़े सलीके से कहा था, सृष्टि जी जो आपको अच्छा लगा आपने किया, जो मुझे अच्छा लगा
मैंने मन तो था कि एक थप्पड़ रसीद कर दूं वहीं पे तुम्हें। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, पर चुपचाप अपना गुस्सा कंट्रोल करके मैं क्लासरूम में चली गई थी। और वहां भी मैडम ने मुझे ही कहा, प्रोग्राम भी कुछ याद करने की चीज है क्या? प्रोग्राम ही भला कोई याद करके लिखता है? कम से कम ये तो देख लेते कि सेमी कॉलन कहां पे और कहां पे कॉमा एडजस्ट करते हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो अजीत से हेल्प क्यों नहीं लेते? अजीत से, वो भी मैं फेल हो जाऊंगी पर तुमसे हेल्प? पर जब मैं घर गई तो पूरी रात एक ही बात कानों में गूंज रही थी, जो आपको अच्छा लगा आपने किया, और जो मुझे वो मैंने। पता नहीं उस सुबह क्या हो गया था मुझे। मैंने जानबूझकर डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाए और सीधे मैम के पास चली गई और मैम से बोला कि मैम अगर आप फ्री ना हो तो मैं अजीत से पूछ लूं क्या? मैम ने बोला हाँ जाओ पूछ लो। मुझे प्रोग्रामिंग जरा भी पसंद नहीं थी। ये C++ मेरे पल्ले नहीं पड़ा करते थे, और वो तुम्हारा जावा। पर अब सारे लैंग्वेज समझ आने लगे थे। मुझे प्रोग्रामिंग से प्यार हो गया था, या सामने बैठे प्रोग्रामर से। वो कोडर जो मुझे कोडिंग करना सिखा रहा था, वो धीरे धीरे मेरे मन को डिकोड कर रहा था। मैंने तुमसे पूछा, अजीत ये प्यार क्या होता है? तुमने कहा था जो मम्मी आपसे करती हैं। इतना सिंपल डेफिनेशन। अच्छा और क्या होता है प्यार? तुमने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। फिर तुम चुप हो गए। फिर मैंने पूछा और? तुमने कहा सृष्टि, जो आप प्यार की बात कर रही हैं वो प्यार भी गलत नहीं है। और जब मन में प्यार के अंकुर फूटने लगते हो, जब लगातार इमोशन की आंधी उस पे हावी होने लगे, जब अनेक नई नई बातों और जज्बातों की बारिश हो, जब लगे कि खुद कंट्रोल में मुझे कर रहा है, तो उससे पहले वो आपको उसे कंट्रोल करने का मौका देता है। आपको सोचने का मौका देता है कि आप ये जो प्यार कर रही हैं कहीं सवाल ना बन जाए, कहीं ये प्यार दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले सामने ले जाकर खड़ा ना कर दे। जिन हाथों के थाम कर चलना सीखा है, प्यार में चलते चलते उन्हीं हाथों से दूर ना हो जाए। मैं ये नहीं मानता सृष्टि कि प्यार हो गया तो क्या करूं। प्यार गलत चीज नहीं है, वो मौका देती है खुद को कंट्रोल करने का, अपने आप को परखने का, घर की मान, प्रतिष्ठा, संस्कार के मापदंडों पर तोलने का। और आप इससे सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते सृष्टि की प्यार इतना सोच कर नहीं किया जाता, क्योंकि बात सिर्फ आपके और आपके प्यार की नहीं है, बात दो घरों की है, तो घर की इज्जत और प्रतिष्ठा की होती है। एक बात याद रखिए सृष्टि, फैमिली फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट। तुम्हारी उतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन तुम ना, मैं नई स्कूटी ली थी अजीत, और सीधे तुम्हारे पास लेकर आई थी। मैं पहली बार तुम्हें बैठाना चाहती थी। मैंने तुम्हें बुलाया था और हम लोग दोनों पिज्जा खाने गए थे।
और जब रास्ते में मैंने कहा कि मैं इतनी दूर से सिर्फ पहली बार तुम्हें बैठाना चाहती हूँ, इसलिए इतनी धूप में आई, तुमने झट से मुझे ब्रेक लगाने को कहा और जोर की डांट लगाई थी। कौन हूं मैं तुम्हारा? और किनके पैसे से ये स्कूटी ली है तुमने? मैंने कहा पापा। तो पहला हक उनका है सृष्टि। मैं हूं कौन? एक बार ये बात पापा को कहते ना सृष्टि, एक बार महसूस करते अपने पापा की तुम्हारे इस बात से होने वाले गर्व को। कितना खुश होते वो। हमेशा याद रखिए सृष्टि, फैमिली फर्स्ट। ये बात याद है मुझे अजीत। मैंने नई कार ली है और सबसे पहले पापा को ही घुमाया है उस पे। उसके बाद तुम्हें भी लॉन्ग ड्राइव पे ले गई थी, और तुम्हें पता ना हो शायद, या सबको वो सीट खाली ही दिख रही थी, पर तुम थे वहां, मैं जानती हूं। पर मैंने तुम्हारा वादा नहीं तोड़ा फैमिली फर्स्ट का। अच्छा, तुमने पिज्जा खाना छोड़ दिया क्या? माफ करना, तुम हमेशा कहा करते थे यार मेरा टमी निकल जाए, बार बार पिज्जा पिज्जा लत लगा कर रखी हो मुझे भी। और क्या करती तुम तो क्लास के बाद सीधे रूम जाने के लिए उतावले होते थे। कम से कम बेचारा पिज्जा था कि तुम्हें कुछ मिनट रोक कर रखता था। और अच्छा, आज भी मार्गारीटा ही बोलते हो क्या? अपनी इंग्लिश सुधारो थोड़ा, बहुत वीक थी तुम्हारी। पर हिंदी उतनी ही लाजवाब तुम्हारी तरह। और प्रोग्रामर, तुम्हारी प्रोग्रामिंग चल कैसी रही है? और तुम्हारी वो जावा एप्पल प्लेट? हाँ वही बाबा, जावा एप्पलेट। मैं कहती कि मुझसे नहीं होगा ये जावा एप्पल प्लेट, तुम ही करो ये। और तुम कहते कि अगर इसकी पढ़ाई नहीं की तो फिर कुछ नहीं किया, कोई जॉब ऑफर नहीं करेगा। अब उसी जावा के प्लेट पर एप्पल रखकर खाती हूँ अजीत। मेरी जॉब लग गई है, बहुत पहले ही मैं तुम्हें बताना चाहती थी। हाँ, और मुझे भी कहाँ पता था कि लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट ना हो फिर भी जॉब मिल जाती है। मेरी जैसी पागल कंपनी है एक। हाँ अजीत, मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की। आखिरी सेमेस्टर में मैं असाइनमेंट जमा करने गई थी, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था। तुम शायद गांव पे थे। मैंने मैम से पूछा कि अजीत की असाइनमेंट जमा हो गई है क्या? उसने कहा नहीं, और आज ही आखिरी तारीख है, कॉल भी नहीं लग रहा उसका। मैंने भी बहुत ट्राई किया कि तुम्हें कॉल कर सकूं, पर हमेशा स्विच ऑफ आ रहा था। मेरे पास वो थर्ड सेमेस्टर की गलती सुधारने का मौका था अजीत। हाँ, मुझे पता था मैं क्या करने जा रही हूँ। पापा का सपना, मेरी मेहनत, सब एक झटके में खत्म हो जाएगी। पर तुम ही ना कहते थे कि कभी दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को फना करके देखना। इतनी खुशी खुद ही मिलेगी कि भूल जाओगे कि तुमने कुछ किया भी है। तुम पागल थे अजीत, दूसरे को खुश करने में अपने आप को ही भूल जाते थे तुम। क्या मिलती है तुम्हें खुद की खुशी मारकर दूसरों को खुश रखने में? मैं भी आज वो जानना चाहती थी, मेरे पास मौका था। मैंने अपनी असाइनमेंट तुम्हारे नाम से जमा करवा दी, और उसके बाद मैंने तुम्हें एक कॉल भी नहीं किया। मैंने खुद को रोक लिया अजीत।
प्यार ने एक मौका दिया है खुद को रोकने का। अगर मैं फिर तुमसे बात करती तो शायद ना रोक पाती अपने आप को, और फिर तुम मुझे समझा देते फैमिली फर्स्ट। जब से मेरी जॉब लगी है पापा बहुत खुश रहते हैं। मेरी शादी भी ठीक हो गई है। और तुम्हें याद है जब मैं तुमसे पूछा करती थी कि अजीत शादी क्या होता है, तो तुम कहते थे पहले जॉब होता है फिर शादी होती है, और लड़कियों को तो बिना जॉब के शादी करनी ही नहीं चाहिए। इतने सारे होम असॉल्ट के केस आते रहते हैं। न जाने पति अपने आप को क्या समझने लगता है। जॉब रखोगी सृष्टि तो कोई बिलो द बेल्ट वार नहीं करेगा तुम्हारे पर। तुम अपने फैसले खुद ले सकोगी। रोटी के बदले प्यार नहीं देना होगा तुम्हें, प्यार के बदले प्यार। तुम पे कोई फैसला थोपा नहीं जाएगा। एक बात याद रखो सृष्टि, भले समाज जो कहे कि लड़कियों के लिए शादी इंपॉर्टेंट है, पर मैं कहता हूं सृष्टि कि पहले जॉब। जब जॉब लोगे तभी अपने आप को इन मर्दों के कतार में खड़ा कर पाओगे। हर दिन तुम पेपर नहीं पढ़ा करती क्या? आज यहाँ घरेलू हिंसा, आज वहां वो, आज उसे जिंदा जला दिया गया, उसे पर तेजाब फेंक दिया गया। ये सब अगर तुम्हारे हाथ में जॉब हो तो नहीं होगा। तुम हर एक फैसले की बराबर की हिस्सेदार होगे सृष्टि। पर हाँ, जॉब हुई है, जरा सी सक्सेस के खुमार में चूर मत हो जाना। और वहां भी ध्यान रखना फैमिली फर्स्ट। तो मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं अजीत। हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गई। मैंने जो मोबाइल तुम्हें गिफ्ट किया था और तुमने जो उसे रोड पर फेंक दिया था, ये कहते हुए कि किसके पैसों से लिए हो मोबाइल? गिफ्ट देने आई हो या पढ़ने? मैंने अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर वो मोबाइल तुम्हारे लिए लिया था अजीत। और तुमने क्या कहा, ज्यादा ही गिफ्ट देने का शौक है तो पहले जॉब ले लो, फिर अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट कर देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वही पहली सैलरी का आधा हिस्सा तुम्हें भेजा है अजीत। मैम ने तुमसे झूठ बोला था, उन्हें मैंने ही कहा था ये। पर हाँ, इसमें भी ध्यान रखा है फैमिली फर्स्ट का तुम्हारा। पहली सैलरी के आधे पैसे पापा के हाथों में जाकर दिए हैं। उसके बाद तुम्हें ट्रांसफर किया, और अब तुम्हारे पास बहाना भी नहीं। खुद के पैसे हो तो गिफ्ट करना, मैंने खुद से ही कमाए हैं। तुम्हारी उस जावा एप्पल प्लेट से। मेरे भैया इस कंपनी में जॉब किया करते थे। मुझे प्रोग्रामिंग से इतना लगाव हो गया था कि जब कोडिंग करती थी तो लगता था कि तुम सामने बैठ के सिखा रहे हो। मैंने कई प्रोजेक्ट कर डाले थे। मुझे भी कहाँ पता था कि ये प्रोजेक्ट इतने अच्छे होंगे। बस कुछ और में मन लगता नहीं था। अकेले बैठती तो तुम पागलों की तरह घेर लिया करते थे। तो सोचा कि तुम्हें हमेशा साथ रखूं। तो बस सोचती कि तुम मुझे प्रोग्रामिंग बता रहे हो, मैं हर दिन कोडिंग करती। और मुझे भी कहाँ पता था कि पढ़ाई कंप्लीट ना हो तो जॉब भी लग जाती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैंने पापा से भी तुम्हारे बारे में कहा है।
और उस दिन की बात ही बताई है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि पापा को मैच देखने का बहुत मन है, स्टेडियम में जाकर तुमने पता नहीं कहां कहां से 2 टिकटें जुगाड़ कर ली थी और बोला था कि 3 है, चलो। एक टिकट मुझे थमाया, मेरे पापा को एक, और लाइन में खड़े हो गए। हम दोनों को अंदर भेज दिया और तुम बाहर रह गए। पापा ने बहुत बार कहा कि मुझे नंबर दो, मैं अजित से बात करना चाहता हूं, पर मैं जानती हूं तुम वही पापा को समझा दोगे। समाज, संस्कृति और पता नहीं क्या क्या, और वो तुम्हारा फैमिली फर्स्ट। और सुनो, इस पैसे को वापस करने की सोचना भी मत। गुरु दक्षिणा समझ कर ही रख लेना। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या क्या कर सकते हो। और अब आधा डाल लो। जब भी मेरे जीवन में कोई खुशी का पल आएगा तो ये हिस्सा बटेगा अजीत, ये हिस्सा बटेगा। हाँ, उस पर ख्याल रखूंगी मैं, फैमिली फर्स्ट का। और तुम भी ख्याल रखना कि मैंने खुद कमाए हैं, मेरी कमाई के पैसे हैं। और तुमने कहा था कि जब कमाओगी तो जब जो देना होगा देना एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मैंने तुम्हारा वादा माना फैमिली फर्स्ट का, अब तुम भी मेरा मानोगे ना। और सुनो, सुना है कि किसी दोस्त से तुमने बहुत दिनों से बात नहीं की है, और मैम भी कह रही थी कई महीनों से बात नहीं हुई तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ हो आजकल? और मैं भी सोशल साइट्स पे चेक कर रही हूँ, बहुत दिनों से कोई पिक्चर नहीं लगाया तुमने अपना। क्या हो गया तुम्हें? मैं पूछना चाहती हूँ अजीत, पर मुझे बताना मत, मुझसे बात मत करना। अगर फिर से तुमसे बात हुई तो मुझे प्यार हो जाएगा फिर से। इसलिए मैं ये नंबर चेंज कर दूंगी। इस ऑडियो के खत्म होते होते शायद तुम मुझसे बात करना चाहो, कांटेक्ट करना चाहो, पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं अजीत, कोशिश भी मत करना। मुझे ये फील होता है अजीत कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे इस वक्त तुम्हारा साथ देना चाहिए, पर मैं मजबूर हूं अजीत, तुम्हारे फैमिली फर्स्ट से। और आज मैं तुम्हें उसी का वास्ता देती हूँ और ये बताता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जो भी हुआ होगा कुछ अच्छा होने के लिए हुआ होगा। उठो, निकलो बाहर, जियो अजीत, जीना है तुम्हें मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नहीं, उस वादे के लिए। फैमिली फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट अजीत। उठो हीरो, तुम अंधेरे कमरे के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा स्टेज तुम्हें बुला रहा है, लाइट तुझे अपनी रोशनी में खींचना चाहता है। अजीत उठो, फैमिली फर्स्ट अजीत, फैमिली फर्स्ट। और उसे फैमिली की कसम कि तुम कुछ रिप्लाई मत करना। बाय बाय अजीत, बाय। ऑडियो खत्म हो चुकी थी। मैंने झट से उस नंबर पे कॉल लगा दिया। नंबर
स्विच ऑफ आने लगा। मैंने व्हाट्सएप किया, पर एक ही ठीक, इसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था। क्या हूं मैं? क्या सब समझते हैं हमको? सब अपनी सुनाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। मेरा क्या? मेरी फीलिंग्स, मेरी जज्बातें, मेरी बातें कौन सुनेगा? मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरे अंदर भी बहुत